महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में थोड़ी ही देर में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र के नेता इस वक्त दिल्ली में है, जो कि अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के अलावा कई और नेता भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बात होनी है, जिसे लेकर महाराष्ट्र में लगातार खींचतान चल रही है। आपको बताते चले, नितिन गडकरी को लेकर जो विरोधी दल हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, इस वजह से आप आइए और हमारे साथ चुनाव लड़िए। तो इस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र से विरोधी दलों की ओर से। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की 48 सीटों पर कुछ ही देर में सहयोगियों के साथ बैठक करके, मनन चिंतन करके, क्या आज ही लिस्ट आ जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, नितिन गडकरी को लेकर आज दिन भर जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि उनको पहली लिस्ट में जगह क्यों नहीं दी गई, और भी तमाम बातें विरोधी दलों की ओर से, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी के नेता और दूसरी तरफ शरद पवार की टीम की ओर से की गई। लेकिन अब महाराष्ट्र को लेकर चिंतन शुरू होने वाली है। जो दूसरी लिस्ट है बीजेपी की, महाराष्ट्र समेत बिहार, दूसरे तमाम और राज्य हैं, कब तक आएगी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मुझे लगता है चित्रा, आज जो है कोर ग्रुप जो है महाराष्ट्र का वो बैठेगा, साथ में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे वो जो है गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल जो है शेप तैयार की जाएगी। कौन कहां से लड़ेगा और कितनी सीटों पे कौन सा दल लड़ेगा, ये सारी चीजें आज तय की जाएंगी। और दूसरी राउंड की जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, तो उसमें ये माना जा सकता है कि महाराष्ट्र की जो लिस्ट आएगी उसमें नितिन गडकरी का नाम जो है उसकी घोषणा हो सकती है नागपुर से। और ये कहा जा रहा है केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो 11 तारीख को हो सकती है। अभी तक पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, इसीलिए कयास लगाए जा सकते हैं। पहले 6 तारीख कहा गया था, फिर 8 तारीख, और अब ये कहा जा रहा है कि 10 या 11, लेकिन 11 तारीख का माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक जो कार्यक्रम शेड्यूल्ड है, उन शेड्यूल में जो है 11 तारीख का जो एक पूरा का पूरा दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो दिल्ली से बाहर हो। तो ये माना जा सकता है देर शाम जो है वो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी जो है मामला फंसा हुआ है, और उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पे बैठक होगी। इससे पहले अमित शाह जब बॉम्बे गए थे तो उन्होंने दोनों ही नेताओं के साथ लंबी बातचीत की थी, लेकिन तब शिवसेना जो है शिंदे ग्रुप ने और अजीत पवार ने ये कहा था कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत नहीं हुई है, अभी भी मामला जो है कुछ फंसा हुआ है। क्योंकि शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है वो चाहता है कि 23 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़े। दूसरी तरफ जो है एनसीपी जो अजीत पवार की है वो ये चाहते हैं कि 12 सीटों पर चुनाव जो है उनको सीटें दी जाए। मतलब जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के साथ, वो भी अपनी ताकत आखिरी तक दिखाने की कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिल जाए। हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में 48 सीटों का पेच कैसे फंसा हुआ है एनडीए गठबंधन में, आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आज दिन भर महाराष्ट्र को लेकर कैसे सियासी दौर चलता रहा। महाराष्ट्र में सीटों पर पेंच फंसा तो बम्पर सेल का खेल शुरू हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाविकास आघाडी में आने का खुला ऑफर दे डाला। आणखीन कोणाकोणाची नाव आहेत, त्याच्यामध्ये आणखीन एकाचं नाव आहे, ते म्हणजे कृपाशंकर सिंह। माहिती आहे तुम्हाला कोण आहेत? काँग्रेस पण यांच्या उरावरती आलेला, युतीमध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितिन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही। अहो नितिनजी सोडून द्या भाजपा, राह उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नहीं। गडकरी पर जारी ये सियासत उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी हुई। 195 उम्मीदवारों वाली इस लिस्ट में कई दिग्गज नाम शामिल थे, लेकिन नितिन गडकरी लिस्ट से गायब थे। 5 मार्च को शिवसेना के मुखपत्र सामना में बाकायदा नितिन गडकरी पर लेख छपा, जिसका शीर्षक था नितिन गडकरी का क्या होगा। आम्ही सगळे जरी आमची वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पक्षाबरोबर असले तरी गडकरी साहेबांचा आम्ही सगळे मान सन्मान करतो, कारण का त्यांनी कधीही
त्या नात्यामध्येही कटुता आणली नाही आणि कधी कुठल्याही विचाराचा खासदार त्यांच्याकडे गेला तरी हा रस्ता ह्या देशासाठी आहे. एक और विपक्ष नितिन गडकरी को खुला ऑफर दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लिस्ट में गडकरी का नाम न होने की वजह भी बता रही है. ज्या पक्षाचा बँडबाजा वाजला आहे त्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी गडकरीजींसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांना ही ऑफर देणं म्हणजे एखाद्या गल्लीतल्या व्यक्तीने मी आता तुम्हाला अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनवतो, तुम्ही माझ्याकडे या असं सांगण्यासारखं आहे. महाराष्ट्राच्या जागांवर त्या ठिकाणी आम्ही चर्चा केली नाही. महायुतीचा निर्णय करून महाराष्ट्राच्या जागांवर जेव्हा चर्चा होईल त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा नितिनजींचं नाव येईल. दरअसल महाराष्ट्र में अब तक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया है. 2 दिन तक अमित शाह ने महाराष्ट्र को लेकर मुंबई में मैराथन बैठक की, जहां वो देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे से मिले. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जो फॉर्मूला तैयार हुआ उसके मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 32 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. एनसीपी अजीत खेमे को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है. सीएम शिंदे को लगभग 10 सीटों की पेशकश की गई है. बाकी 4 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं. बैठक में साफ कर दिया गया कि क्षमता के हिसाब से अजीत पवार गुट और शिंदे गुट को टिकट दी जाएगी. वहीं जरूरत के हिसाब से इन दोनों ही दलों को अपनी मजबूत सीटों का आदान प्रदान भी करना पड़ सकता है. सूत्रों की माने तो इस बैठक में सहयोगी दलों को साफ हिदायत दी गई है कि सीट मांगते वक्त आक्रामकता न दिखाई जाए, सिर्फ तर्कसंगत बातों को रखा जाए. लेकिन सियासत में सब कुछ इतना आसान नहीं होता. खेल फिर बिगड़ा. अजीत गुट की ओर से कहा गया कि जितनी सीटें शिंदे गुट को मिलेंगी उतनी ही सीटें उनको चाहिए, क्योंकि 2019 के चुनाव में एनसीपी के सांसद मोदी लहर के खिलाफ जीत कर आए थे, जबकि शिंदे गुट के सांसद तो मोदी लहर में जीते थे. फिर क्या था, मुंबई से शुरू हुआ ये दौर दिल्ली पहुंच गया. अब महाराष्ट्र के नेता दिल्ली दरबार में इस खींचतान को खत्म करने की उम्मीद से पहुंचे हैं. आज तक ब्यूरो. मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान. क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश. खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर. ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला. निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर. एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं. शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है. सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें. संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा. संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए. सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक. श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर.